आपका गांव का विकास होना है। इसलिए हम जनप्रतिनिधियों का काम है जनता को जागरूक करना और जागरूक करके के विकास को गांव तक पहुंचाना। ये गिरिडीह के प्रशासन को समझना चाहिए। अभी जनप्रतिनिधि हैं क्या? जनप्रतिनिधि ही सब्जी मारी रखेंगे। जब राष्ट्रपति शासन लगते हैं तो प्रशासन कैसे कार्य करते हैं? गरीब बस्ती में सामुदायिक भवन बनाना, यूरिनल बनाना, आपको स्वास्थ्य केंद्र बनाना, सामुदायिक भवन बनाना, विवाह भवन बनाना, इन तमाम चीजों से लैस किया था। लेकिन नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार गिरिडीह में हूं आपके साथ मोहित कुमार। इस वक्त हमारे बीच में कमिश्नर पासवान जी है, मेयर के प्रत्याशी में ये चुनाव लड़ने वाले हैं। विस्तार से बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे। धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया और नगर निगम क्षेत्र के समस्याओं के बारे में आप चैनल के माध्यम से जनता के बीच में मेरी आवाज़ को पहुंचाने के लिए आपको धन्यवाद मोहित जी। देखिए, विकास तो जब एनडीए गवर्नमेंट था उस समय विकास हुआ, लेकिन अभी विकास क्या, भ्रष्टाचार हावी है। भ्रष्टाचार हावी है। अभी नगर निगम का चुनाव है, ये सीट रिजर्व है, ये सीट में रिजर्व है। हम शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से आते हैं, अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं, तो निश्चित है कि दावेदारी हमने अपने पार्टी में, संगठन में, प्रदेश नेतृत्व को, जिला नेतृत्व को सौंप दिया है। अब पार्टी को तय करना है। हमरे जैसे 4-5 कार्यकर्ताओं ने दावेदारी की है। अब जिन पर मुहर पार्टी की लगेगी वो चुनाव लड़ेंगे। अगर मेरे ऊपर लगती है तो हम चुनाव लड़ेंगे, जिनके ऊपर लगेगा हम उनको मदद करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन का स्वरूप है और पार्टी का निर्णय सर्वोपरि निर्णय है। हेल्थ, स्वास्थ्य जो सेक्टर है, इसको किस नजरिए से आप देख रहे हैं? देखिए, नगर निगम क्षेत्र की बात आप करते हैं तो नगर निगम क्षेत्र में जितने स्वास्थ्य केंद्र बने, तत्कालीन चेयरमैन दिनेश यादव जी थे, वो मेरे बड़े भाई समान है और हमारे पार्टी के नेता भी है, माननीय केंद्रीय मंत्री के सांसद प्रतिनिधि भी हैं। वो अपने कार्यकाल में अविस्मरणीय कार्य किए। दलित बस्ती में सामुदायिक भवन बनाना, यूरिनल बनाना, आपको स्वास्थ्य केंद्र बनाना, सामुदायिक भवन बनाना, विवाह भवन बनाना, इन तमाम चीज़ों से लैस किया था। लेकिन नगर निगम और नगर पालिका ने मेंटेनेंस के नाम पर उसको कुछ नहीं किया, जो आज जीर्ण शीर्ण में पड़ा हुआ। आप ले लीजिए, इतना बड़ा हाट लगता है गिरिडीह का हटिया, बस स्टैंड में इतनी भीड़ होती, कचहरी इतने, कहीं आपको यूरिनल नहीं मिलेगा। अब महिलाएं आती, सोच ली किस प्रकार उनको लज्जा से श्रमित हो जाना पड़ता होगा। यूरिनल मेंटेन रहना चाहिए। गिरिडीह के प्रशासन को समझना चाहिए। अभी जनप्रतिनिधि हैं क्या? जनप्रतिनिधि ही सब्जी मारी रखेंगे। जब राष्ट्रपति शासन लगते हैं तो प्रशासन कैसे कार्य करते हैं? तो अभी प्रशासक को चाहिए, नगर प्रशासक को चाहिए कि कहाँ यूरिनल फेल्योर है उसको हम चालू करें, क्योंकि वो भी एक परिवार से आते हैं, उनके घर में भी माताएं बहनें हैं, उनके घर में भी बच्चे हैं, वो भी गरीब परिवार से आकर के नौकरी पाए हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि मेरे जैसा प्रत्याशी अगर होते हैं और हम चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले मेरी प्राथमिकता है यूरिनल की व्यवस्था नगर निगम क्षेत्र में। जो शहर के हाट, बाजार, चौक चौराहा है, जहाँ भीड़ लगती है, जो रोजमर्रा काम के लिए आते हैं, यूरिनल शौचालय की व्यवस्था हो। और जो पुराने शौचालय पड़े हुए हैं वो पुराने शौचालय जीर्णोद्धार करेंगे, जो बनने लायक होगा उसको बनाएंगे, और जो अगर पूरा डैमेज हुआ उसको हटा करके नए से वहाँ शौचालय निर्माण कराए जाएंगे। और दूसरी बात है कि जो सीसीएल क्षेत्र जो नगर निगम में शामिल हुआ, 13 पंचायत, जिसमें 3 पंचायत का कुछ अंश भाग शामिल हो, 10 पंचायत शामिल हुए पूर्ण सीसीएल का जो एरिया है, आप कैसे प्रशासक हैं, कैसे प्रशासन है? नगर निगम का कार्यालय यहाँ बन गया जी, 5 तल्ला जी। आपको अभी जो नगर निगम चल रहा है वो सीसीएल में है, सर्किट हाउस सीसीएल में है, आपको कई ऐसे ऑफिस है सीसीएल में, पार्क भी सीसीएल में बने। लेकिन गरीब का प्रधानमंत्री आवास बिना एनओसी के नहीं बन सकता है। ये नियम सबसे बड़ा गलत है। ये मेरे लिए चुनौती होगा गरीबों के लिए। मुझे उस घर में दिया जलाना है जहाँ सदियों से अंधेरा है। आज देखिए, खपड़ेल का मकान है, मोदी जी घोषणा किए थे खपड़ेल को मकान को नहीं रहने देंगे, पक्का मकान करेंगे। लेकिन ये पदाधिकारियों का टेक्निकल लफड़ा लगा करके आज गरीब गुरबा, दलित बस्ती, आदिवासी बस्ती, ओबीसी बस्ती या सामान्य में भी जो भी गरीब है, उनके यहाँ जो खपड़ेल का मकान देख करके हमको आत्मग्लानि होती है। सबसे पहले प्राथमिकता रहेगा कि सीसीएल क्षेत्र में डेवलपमेंट का काम हो और आपको नगर निगम का फंड वहाँ जाए, चाहे प्रधानमंत्री आवास में रुक जाए, चाहे पीसीसी के रूप में जाए, चाहे नाली के रूप में जाए, चाहे अन्य मामलों के रूप में जाए। दूसरा मामला है ट्रैफिक व्यवस्था। ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे। अभी आप शाम को जाइए, आप कालीबाड़ी चौक से आप स्टेशन रोड नहीं जा पाइएगा, बिल्कुल जो व्यवस्था है। प्रशासन है, पुलिस है, लेकिन सब डंडा कुछ नहीं, सिर्फ दिखने को। लेकिन इस पर कड़ी नजर रखने वाला एक जनप्रतिनिधि होना चाहिए। और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते शहर को कैसे सुगमता से स्वच्छ रखेंगे उस पर विचार करेंगे। आप देख लीजिए, यहाँ ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, बरसात आएगा रोड में पानी आ जाएगा। तो इन सारी सुविधाओं को हम लोग बेहतर करेंगे। ये जो दिक्कतें हैं यहाँ के, आपको कई ऐसे गैर सरकारी संस्थाएं हैं, लायंस क्लब है, रोटरी क्लब है,
रोटरेक्ट क्लब है और भी कई संस्थाएं हैं। उन संस्थाओं से, उद्योगपतियों से, व्यवसायियों से मिल करके, एक्सपर्ट से, रिटायर्ड पदाधिकारियों जो यहाँ के निवास कर रहे हैं उन लोगों से मिल करके सुझाव लेंगे। सुझाव में जो छन के आएगा उस दिशा में पहल करेंगे। केंद्र में आदरणीय मोदी जी की सरकार है, झारखंड में राज्य सरकार में समन्वय बना करके दोनों से मिल करके स्पेशल फंड ला करके गिरिडीह को स्वच्छ और सुंदर बनाने का हम बीड़ा उठाएंगे और उसको मूर्त रूप देने का काम करेंगे। बहुत सारे ऐसे योजनाएं हैं जो धरातल तक नहीं पहुंच पाती, तो इसको आप कैसे पहुंचाएंगे? देखिए, उसमें मॉनिटरिंग की जरूरत होती है। जनप्रतिनिधि अगर जागरूक होंगे और जनता को जागरूक कर देंगे तो निश्चित है कि वो धरातल पर उतरेंगे। अगर जनप्रतिनिधि सोए रहेंगे तो निश्चित है कि जनता हमारा सोई रहेगी। हमारा काम है जनता को जागरूक करना, जनता को मोटिवेट करना। ये योजनाएं आपके गांव में आ रहे हैं, इसको बेहतर बनाना है। आप वहाँ वॉच करिए, वहाँ देखिए, वहाँ ठेकेदार से संपर्क करिए, मिस्त्री से संपर्क करिए, क्या मसाला मिला रहा है, नहीं मिला रहा है, कौन सा ईंटा लग रहा है, कौन सा छड़ लग रहा है, इसको जागरूक देखिए। आपका गांव का विकास होना है, इसलिए हम जनप्रतिनिधियों का काम है जनता को जागरूक करना और जागरूक करके विकास को गांव तक पहुंचाना। बहुत सारे विद्यालय हैं जहाँ 13-14 शिक्षक हैं, लेकिन बहुत सारे विद्यालय जहाँ एक शिक्षक है, उसको वहाँ से समन्वय करके, प्रशासन से आग्रह करके, प्रशासन से समन्वय बना करके वहाँ उसको पदस्थापित करेंगे ताकि हमारा दलित वर्ग डेवलप हो सके, हमारा दलित समाज डेवलप हो सके, उन बच्चा डेवलप हो सके। यहाँ आंगनबाड़ी की सुविधाएं बेहाल है, उसको सुविधा बढ़ाने के लिए हम करेंगे ताकि हमारे जो नौनिहाल है वो उनका बेस जब मजबूत होगा तभी हमारा गाँव मजबूत होगा। इन दिशा पर हम काम करेंगे। अच्छा, आपका कौन सा ऐसा योजना आपकी है जिसको आप 24 घंटे के भीतर उसको कंप्लीट करेंगे? सबसे पहले तो ट्रैफिक व्यवस्था 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर ट्रैफिक व्यवस्था का सिस्टम मोड़ देंगे। वन वे सिस्टम करेंगे ताकि कालीबाड़ी चौक जाम ना हो सके, कचहरी टावर चौक जाम ना हो सके, भंडारी जाम ना हो सके, स्टेशन रोड जाम ना हो सके। ये कर सकते हैं जिसको 24 घंटा में आराम से किया जा सकता है। 24 घंटे के प्रशासन हमारे पास है, सिस्टम हमारे पास है, सिर्फ उसको रिसाइकलिंग करना है, इम्प्लीमेंट करना है। कहाँ कैसे रहेगा, प्रशासन से, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के बीच जनप्रतिनिधि बैठेंगे, किस रूट का कैसे करें। कोई वीआईपी जब आ जाते हैं तो कैसे वन वे हो जाता है? जी बिल्कुल, पब्लिक वीआईपी नहीं, सबसे बड़ा वीआईपी मेरा पब्लिक है, मेरा आम जनता है। उसके लिए भी हम लोग वीआईपी व्यवस्था कर करके और जाम को मुक्ति से दिलाएंगे गिरिडीह। और आपसी बेमनस हटा करके, समन्वय बना करके गिरिडीह को सुंदर, स्वच्छ और सुदृढ़ बनाया जा सकता है। क्या गारंटी है कामेश्वर पासवान जी जिन मुद्दों को लेकर क्या जनता के बीच उभर के जा रही है, जो उनसे अपनी वोट के लिए मांग रही है, उसमें खड़ा उतरेंगे? मैं जो कहता हूँ करता हूँ। मैं जिला परिषद सर्वाधिक मतों से जीता, उपाध्यक्ष बना। उपाध्यक्ष बनने के बाद आप देख लीजिए उन तमाम गांवों में जिला परिषद का काम हुआ है। और खुद आप जिला परिषद कार्यालय जाके देखिए कि कामेश्वर पासवान जी के कार्यकाल में, हमारे अध्यक्ष राकेश महतो थे, उनके कार्यकाल में जो वेतन पेंडिंग रहता था स्टाफ का, वो हम लोग मंथली करा दिए। 32 महीना 27 महीना वेतन पेंडिंग होता था, वो तकलीफ हुआ। और उस समय किरण पासी आईएएस थी, सेक्रेटरी थी, अभी डायरेक्टर हैं, हम धन्यवाद देते हैं उनको। समन्वय बनाने का काम किए, पैसा तो आ गया। और आज इतना पैसा जिला परिषद में उभर आता है कि प्रत्येक महीना वेतन वहाँ के कर्मचारियों को स्वतः मिल जाता है। गिरिडीह जनता से क्या उम्मीद की है? गिरिडीह जनता से यही उम्मीद है कि आप अच्छे प्रत्याशी चुने, संघर्षशील प्रत्याशी चुने। ऐसे प्रत्याशी नहीं चुने जो व्यवसायी वर्ग, कुछ लोग व्यवसायी वर्ग लोग, कुछ दलाल बिचौलिए लोग हैं जो इधर का है भी नहीं और आकर के गिरिडीह में चुनाव लड़ना चाहते हैं। कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जो पैसे से दूसरे कार्य कर रहे हैं, उसके पास पैसे का घमंड है और वो व्यक्ति 11 बजे से 4 बजे तक अपने संस्थान में बिजी रहते हैं। शाम होगा तो प्रचार के लिए निकल जाते हैं, सुबह तो निकल ही नहीं पाते हैं। जो आदमी टाइम नहीं दे पाएगा, वो अपना बिजनेस देखेगा, वो जनता का समस्या क्या देख पाएगा? एक चिट्ठी राज्य सरकार की आएगी तो उसका संस्थान बंद हो जाएगा, वो सिलेंडर हो जाएंगे, कहीं नहीं बोल पाएंगे, वो कहीं नहीं विरोध कर पाएंगे। हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, हम लोग सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने वाले हैं। हम लोग लड़ेंगे, अड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और जनता का हक दिला के रहेंगे। की बातों को लेकर के आप कितना सहमत है, ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इस बार का उम्मीदवार आप किस प्रत्याशी को बनाना चाहेंगे, ये भी आप जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही था। आपने जुड़ा जोहार गिरिडीह के साथ में। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।